बोले इंटरनेट को कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ द इंटरनेट रियली वर्क्स, कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या है। और अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो इसमें इंटरनेट की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। और इंटरनेट के बिना शायद मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं है, बस एक वीडियो और टाइपिंग की चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंटरनेट कैसे काम करता है। मान लीजिए एक हर्ष नाम का लड़का है जो इंडिया में रहता है और वो अमेरिका में हर्षिता को कोई मैसेज भेज रहा है। तो हर्ष ने अपने मोबाइल से है नाम का मैसेज लिखा और सेंड किया। और जैसे उसने सेंड किया तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसके मोबाइल से छोटे छोटे पार्टिकल में है जो था वो छोटे छोटे पार्टिकल में निकलकर और नज़दीकी टावर तक गया। हर्ष ने मैसेज अपने मोबाइल से भेजा और उसके मोबाइल से जो भी पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, जैसे मोबाइल है इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल हवा में निकलकर नियरेस्ट टावर तक गए। और उसके बाद टावर तक गए और टावर पर से अंडर केबल के रास्ते वो दूसरे देश तक गए। हर मोबाइल हर डिवाइस से लगातार छोटे छोटे पैकेट्स में कुछ न कुछ निकलते रहते हैं जिससे हम डेटा करते हैं। हर मोबाइल हर डिवाइस से छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा आते जाते रहते हैं। अभी लगातार हर डिवाइस हर मोबाइल से छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा आ और जा रहे हैं। और हर्ष ने जो मैसेज भेजा है उसका मेन पर्पज़ यही है कि हर्ष ने जो है मैसेज भेजा है वो अमेरिका में रहने वाली हर्षिता के पास कैसे वो मैसेज है जाएगा। हमारे मोबाइल से जो मैसेज निकलता है छोटे छोटे पैकेट्स में निकलता है जिसे हम सिग्नल कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं, वो जो दिखाई नहीं देते हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों के मोबाइल से निकल कर वो नियरेस्ट टावर तक जाते हैं। तो आपका टावर अगर आपके आसपास है, गांव में है, चौराहे पर है, तो आपके मोबाइल से जो भी मैसेज निकलेगा वो आपके नियरेस्ट टावर तक जाएगा। सबसे पहले आपके नियरेस्ट टावर तक आपका मैसेज छोटे छोटे पार्टिकल में आपका मैसेज आपके मोबाइल से निकलकर आपके टावर तक जाएगा। और जब टावर तक गया तो टावर के रास्ते से वहाँ से टावर के पास से वो केबल में, इलेक्ट्रिक केबल में आपका मैसेज कन्वर्ट हो जाता है। और अब आपका मैसेज जो है इलेक्ट्रिक केबल के ज़रिए ट्रैवल करेगा और इलेक्ट्रिक केबल के ज़रिए ट्रैवल करते हुए आपका मैसेज आपके मोबाइल से छोटे छोटे पार्टिकल में निकला, आपके टावर तक गया। आपके टावर पर से वो इलेक्ट्रिक केबल के द्वारा ज़मीन के रास्ते आपका डेटा ट्रैवल करना जारी रखेगा।
और इलेक्ट्रिक केबल के रास्ते जब ट्रेवल करता है डाटा तो वो आपका मैसेज पहुंच जाता है आईएसपी के पास। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम कहते हैं आइडिया, एयरटेल, जियो। जो मैसेज आपने भेजा है और जो भी आप सिम लगाए हैं तो आपका मैसेज आपके मोबाइल से निकलेगा, आपके टावर तक जाएगा। टावर से इलेक्ट्रिक वायर के जरिए ज़मीन के रास्ते आपका डेटा ट्रैवल करता है और सबसे पहले पहुंचता है आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब वहाँ से वो लोग डिसाइड करते हैं कि डेटा जो है जिस हर्ष ने जो हाय लिख के भेजा इंडिया से, वो हर्षिता के पास भेजा जा रहा है। क्या ये अलाउ है भेजना अलाउ है कि नहीं है, ये पहले आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट चलाने की सुविधा जो लोग देते हैं, जो सिम कार्ड वाले लोग हैं, जियो है, एयरटेल है, वो लोग देखते हैं कि ये मैसेज अलाउ है कि नहीं है। यही बात है कि कुछ वेबसाइट जो होती हैं वो रात में नहीं खुलती हैं। जैसे आप कोई वेबसाइट रात में खोलने के लिए जाते हो, मोबाइल में सर्च करते हो तो कुछ वेबसाइटें नहीं खुलती हैं। आप बता सकते हो कौन सी वेबसाइटें हैं जो रात में नहीं खुलती हैं, आप खोलते हैं? कुछ वेबसाइटें होती हैं जो आप खोलना चाहते हैं, जो बैन होती हैं, वो नहीं खुल पाती हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई-हब.com जैसे वीडियो वेबसाइट खोलना चाहेंगे तो आपके मोबाइल पे वो नहीं खुलती हैं। आपने जैसे अपने मोबाइल में पढ़ाई-हब.com लिखकर इंटर किया, आपके मोबाइल से छोटे छोटे पार्टिकल में मैसेज निकला और आपके नियरेस्ट, आपके पास के टावर तक आपका मैसेज गया। वहाँ से ज़मीन के रास्ते आपका मैसेज टावर के पास से ज़मीन के रास्ते होते हुए आईएसपी के पास जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो लोग देखते हैं कि आपने जो वेबसाइट खोला है वो ब्लॉक है या अनब्लॉक है। अगर ब्लॉक रहता है तो आपके पास रिटर्न आ जाता है कि नो फाइंड पेज। अगर ब्लॉक नहीं रहता है वेबसाइट, सरकार ने वो वेबसाइट ब्लॉक नहीं की है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले आपको वे वेबसाइट ओपन करवा देते हैं आपके मोबाइल में कि आपने ये मैसेज मांगा है, ये वेबसाइट खोला है, और आपके मोबाइल में वो वेबसाइट खुल जाती है। तो यही बात है कि जैसे कोई चीज़ अगर ब्लॉक है तो वो आपके मोबाइल में नहीं चलेगी। अगर कोई वेबसाइट ब्लॉक नहीं है तो आप जैसे ही सर्च करते हैं वो आपके मोबाइल या डिवाइस तक पहुंच जाता है। आपने जैसे कोई वीडियो डाउनलोड करना चालू किया, आपने मोबाइल में जैसे कोई मूवी हो गई, आपने डाउनलोड का बटन दबाया, जैसे पुष्पा 2 है, पुष्पा 3 आने वाली है, आपने जैसे ही डाउनलोड पुष्पा मूवी पे जाके डाउनलोड का बटन दबाया तो आपके मोबाइल से छोटे छोटे टुकड़ों में आपकी वेबसाइट की जानकारी आपके टावर तक जाती है। टावर के रास्ते वो ज़मीन केबल के रास्ते, ज़मीन में केबल के रास्ते वो आपका सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए आईएसपी के पास जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो के पास जाता है। तो जियो चेक करता है क्या इस बंदे ने जो भी मैसेज भेजा है डाउनलोड करने के लिए, इसके पास इंटरनेट है।
ये चीज़ें चेक करता है। और दूसरी चीज़ ये चेक करता है, इंटरनेट है तो दूसरी बात है जिस यूज़र ने जो भी चीज़ सर्च किया है क्या वो ब्लॉक है, सरकार ने ब्लॉक किया है या अनब्लॉक है। अगर अनब्लॉक है, सरकार ने ब्लॉक नहीं किया है, तो जियो वाले क्या करते हैं, तुरंत आपका मैसेज सर्वर के द्वारा आपका जो भी डेटा होता है वो आपके पास भेज देते हैं। ऐसे इंटरनेट काम करता है। अगर मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली और उसका सर्वर इंडिया में ही है, तो आपके पास उसका डेटा बहुत जल्दी आपके पास आ जाता है। और अगर इंडिया से बाहर आपका अगर कोई डेटा है जो वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो उसमें मान लीजिए मिली सेकेंड, कुछ एक आध सेकेंड का टाइम लगता है। आपने कुछ मान लीजिए वेबसाइट खोला, जापान का कोई वेबसाइट है या चाइना का वेबसाइट, कुछ सामान देखना चाहते हैं, तो चाइना का कोई ऐप है, मान लीजिए शॉपिंग ऐप है, आप उसे खोलेंगे। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सर्च करेंगे चाइनीज ग्रोसरी, चाइनीज आइटम्स, कुछ भी ऐप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपका जो मैसेज है नियरेस्ट टावर तक जाएगा। वहाँ से ज़मीन के रास्ते आपका मैसेज धीरे धीरे ज़मीन के रास्ते धीरे धीरे आईएसपी के पास जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी वाले क्या करेंगे कि देखेंगे कि वेबसाइट ब्लॉक नहीं है तो कहेंगे ठीक है नहीं ब्लॉक है। और दूसरी बात ये चेक करेंगे कि आपके पास इंटरनेट डेटा है कि नहीं है। तो आपका जब सब कुछ सही रहता है, आपने जो चीज़ सर्च किया रहता है उसी दिशा में जो केबल बिछाई रहती है उस दिशा में वो लोग आपका मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। मान लीजिए अमेरिका की कोई वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपका जो मैसेज है वो अमेरिका की तरफ भेजेंगे, ना कि जापान या अन्य कंट्री की ऑस्ट्रेलिया की तरफ भेजेंगे। अगर मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया से कुछ सर्च किया है, कुछ टिकट वगैरह बुक करना चाहते हैं, कुछ मोबाइल में देखना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, तो सबसे पहले आपका जो मैसेज है अमेरिका की तरफ ना भेज के आईएसपी वाले, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जिन्हें बोलते हैं, वो आपका मैसेज भेजेंगे सीधे ऑस्ट्रेलिया के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया के वायर की तरफ। तो ये काम होता है आईएसपी वालों का। अब एक बात ये जान लीजिए, जैसे आपने कुछ भी लिखा, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में लिखा google.com, तो google.com जब आप सर्च करते हैं आप अपने मोबाइल या फ़ोन में, तो आपका जो मोबाइल और लैपटॉप से डिवाइस से छोटे छोटे पार्टिकल में जो चीज़ निकलता है वो टावर तक जाता है आपका मैसेज। टावर के बाद आईएसपी के पास जाता है, आईएसपी वाले चेक करते हैं आपने क्या सर्च किया। आपने सर्च किया है google.com, तो google.com नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ना ही youtube.com होता है, ना ही facebook.com होता है, ना instagram.com होता है। इस नाम का कुछ भी नहीं होता है। तो आईएसपी वाले देखते हैं कि इसने तो कुछ लिख के भेजा है, इसका मतलब क्या होता है। तो आईएसपी वाले चेक करने के लिए डीएनएस के पास जाते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब होता है कि हर वेबसाइट का अपना एक अंक होता है, 8 अंक, 10 अंक नंबर होता है, जो आप नंबर नहीं याद रखते हैं, बस google.com लिख के भेज देते हैं। google.com का एक अलग नंबर होता है जिसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। सारा वेबसाइट नाम जो भी वेबसाइटों को होता है सबका एक डोमेन नेम सिस्टम, एक अलग नाम होता है जिसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं।
जैसे हमारे मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट्स होता है, कॉन्टैक्ट नाम का, जिसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर हम लोग सेव करके रखते हैं। उसी प्रकार से फ़ोन में फ़ोन बुक होता है, जिससे फ़ोन बुक होता है। फ़ोन बुक में google.com का नंबर क्या है, youtube.com का नंबर क्या है, instagram.com का नंबर क्या है, facebook.com का नंबर क्या है, meesho.com, amazon.com का नंबर क्या है। तो जैसे ही हम लोग कुछ भी amazon.com सर्च करते हैं तो वो सबसे पहले टावर तक जाता है, टावर से ज़मीन के रास्ते ISP के पास जाता है। ISP बोलता है कि जियो बोलता है कि हम तो अमेज़न के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। ISP वाला भेजता है DNS के पास वो मैसेज, तो DNS बोलता है हाँ हाँ इसका एक नंबर है 12664344, ये ले जाओ और इस एड्रेस पे यूज़र को भेजो। तो ISP वाले क्या करते हैं, डोमेन नेम सिस्टम DNS के पास से एक नंबर मिलता है, उस नंबर को लेके ISP वाले आते हैं और इंडिया से कोई यूज़र अगर अमेज़न के बारे में सर्च करता है तो अमेज़न का जो नंबर होता है मान लीजिए 8 10 24 22, तो डोमेन नेम सिस्टम प्रोवाइड करता है ISP वालों को कि ISP वाले बोलते हैं कि अमेज़न नाम का कुछ है नहीं, तो ISP भेजता है DNS के पास कि देखो ये अमेज़न लिख के भेजा, इसका क्या मतलब है। तो DNS वाले फ़ोन बुक चेक करते हैं कि इसका नंबर क्या है। तो जैसे ही DNS देखता है कि अमेज़न का नंबर तो 126644 है, तो वो क्या करता है DNS कि ISP को कहता है ये लो इस नंबर पे इसको भेजो। तो ISP वाले तुरंत क्या करते हैं, यूजर का मैसेज अमेरिका भेज देते हैं अमेज़न की कंपनी में, और अमेज़न का सारा वेबसाइट वगैरह सामान जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो अगर यूजर कोई भी चीज़ सर्च करता है अपने मोबाइल से, कोई वेबसाइट खोलता है, वेबसाइट जैसे यूजर अपना खोलता है, वेबसाइट खोलेगा, जैसे मैं मान लीजिए ये वेबसाइट खोला google.com, तो google.com मैंने खोला और गूगल पे सर्च किया, मान लीजिए मैंने meesho.com, meesho.com की ये वेबसाइट है, वेबसाइट खुल गई है, ये मेरे लैपटॉप में है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल मेरे नियरेस्ट टावर तक जाएंगे, नियरेस्ट टावर तक जाके वहाँ से ज़मीन के रास्ते ISP के पास जाएंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया। अब वो लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यूज़र ने क्या सर्च किया है, तो ISP वाले देखेंगे कि यूज़र ने meesho.com सर्च किया है, और ISP वाले बोलेंगे कि मीशो नाम का तो कुछ होता नहीं है, मीशो क्या है, तो वो मैसेज भेजेंगे DNS के पास, डोमेन नेम सिस्टम के पास। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा, अपने फ़ोन बुक में से एक नंबर, इस वेबसाइट का एक नंबर निकालेगा, जिसे कहेंगे हम लोग IP एड्रेस, जिसे हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस। तो DNS वालों ने अपने फ़ोन बुक में से एक IP एड्रेस निकाला और वो IP एड्रेस ISP वालों को दिया। ISP वाले क्या करेंगे कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ISP वाले इसका जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, IP एड्रेस नंबर 126644 करके ऐसे कुछ नंबर होता है, इस नंबर पे इस वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देते हैं। इस वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है जो परमानेंट रहता है। जैसे हमने meesho.com पे इंटर दबाया, हमारा IP एड्रेस जो है ISP वालों ने मीशो के IP एड्रेस से, जो सर्वर है मीशो का, वहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट करवा दिया।
डेटा दो तरीकों से जाता है। एक तो हमारा डेटा जो है समुद्र के रास्ते जाता है देश विदेश में, हमारे देश में जाता है ज़मीन के रास्ते से, दूसरे देश तीसरे देश चौथे देश में जाता है ज़मीन के रास्ते, ओशियन के रास्ते, समुद्र के रास्ते जाता है हमारा डेटा केबल के थ्रू। फाइबर ऑप्टिकल बोलते हैं, फाइबर वायर, फाइबर वर्टिकल वायर होती हैं, उस रास्ते हम लोगों का डेटा जो है दूसरे देश तक समुद्र के रास्ते ट्रैवल करते हुए जाता है। और दूसरा जो है वो है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट से भी डेटा भेजा जाता है। तो सबसे ज़्यादा डेटा हम लोगों का जो है ओशियन के रास्ते भेजा जाता है। जैसे अगर हम लोग देखना चाहें हम लोगों का डेटा दूसरे देश में किस रास्ते कैसे कैसे जाता है, तो हम लोग एक वेबसाइट है सबमरीन केबल .com। सबमरीन केबल मैप पर हम लोग जाकर अपना जो है देख सकते हैं कि डेटा हमारे देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचता है। देखिए ये है सबमरीन केबल। ये जो वेबसाइट है खुलेगी अभी, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों का डेटा जो है ट्रैवल करते हुए दूसरे देश तक जाता है। देखिए ये केबल बिछी हुई है, ये केबल बिछी हुई है समुद्र के रास्ते। ये इंडिया है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया में देखिए कितने केबल बिछे हैं। इंडिया में कितने देश से केबल कैसे कैसे ये इंटरनेट का केबल आ रहा है। इन केबल के रास्ते हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग ये इंडिया में है, यहाँ से कुछ भी लिख कर भेजते हैं अमेरिका तक, तो अमेरिका तक कैसे जाएगा हमारा डेटा? यहाँ से वायर के रास्ते ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते समुद्र के रास्ते निकल कर यहाँ तक यूएस तक पहुँचेगा। कोई व्यक्ति है मान लीजिए उससे वीडियो कॉलिंग हम करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने वीडियो कॉलिंग किया तो हमारा जो डेटा है छोटे छोटे पार्टिकल में निकला, हमारे नियरेस्ट टावर तक गया, वहाँ से ज़मीन के रास्ते आईएसपी वाले के पास गया, आपके जियो आईएसपी जो होते हैं जियो एयरटेल आइडिया के पास गया। वहाँ से उन लोगों ने देखा आपके मोबाइल में डेटा पैक है तो ठीक है। और ये जो बात करने का तरीका है, इस पर सरकार या अमेरिका की सरकार ने बैन तो नहीं लगाया है बात करने पे, वो लोग बोलते हैं नहीं बैन नहीं लगाया है। तो इसको क्या करते हैं, हमारा जो डेटा है अमेरिका की तरफ जो वायर जाता है उस वायर की तरफ हम लोगों का डेटा भेज देते हैं, और हमारा जो मैसेज है वो अमेरिका में रह रहे किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है। कितनी सारी केबल बिछाई गई हैं पूरी दुनिया में, कितनी सारे केबल हैं, देखिए कितने सारे केबल हैं। तो इंटरनेट जो है कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है हम लोगों का, हम लोगों के मोबाइल का या
हम लोगों के डिवाइस का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है। जैसे हम लोग अपना डेटा ऑन करते हैं, हर मोबाइल का, किसी भी मोबाइल का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है। जैसे ही हम लोग डेटा ऑन करते हैं नोटिफिकेशन नीचे करके, जैसे ही हम लोग अपने मोबाइल या लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, किसी भी डिवाइस में जैसे ही हम डेटा ऑन करते हैं, हम लोगों को कंपनी जो है एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। दुनिया में एक टाइम पे एक ही आईपी एड्रेस एक ही डिवाइस में चलता है। जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो एक समय पे एक ही व्यक्ति के पास आईपी एड्रेस होता है, ना कि एक ही आईपी एड्रेस कई लोगों के पास होता है। जैसे आप लोगों ने कोई भी डेटा वगैरह चलाया और अपना डेटा बंद कर दिया, तो आपके पास जो आईपी एड्रेस कंपनी ने प्रोवाइड कराया था वो अब किसी और के पास चला जाएगा। जैसे आपने कोई यूट्यूब खोला, कोई इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आप देख रहे हैं, डेटा आपने चालू कर रखा है, तो आपको एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, और जैसे ही आपने डेटा अपना बंद कर दिया, वो आपका आईपी एड्रेस किसी और के पास चला जाएगा, जो यूज़र अपना डेटा ऑन किया होगा या करके कुछ देख रहा होगा। आपने फिर सोचा मुझे कुछ और देखना है, तो लाओ इंटरनेट चालू कर लूँ, डेटा ऑन कर लूँ। तो जैसे ही आपने डेटा ऑन किया तो आपको एक नया फिर दूसरा एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, जिसके थ्रू पुलिस चोर वगैरह को पकड़ती है। तो एक आईपी एड्रेस हमेशा आपके मोबाइल में जब भी आप डेटा खोलते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है, जिसकी वजह से आप डेटा का यूज कर पाते हैं। और बिना नेट के आपके मोबाइल या फ़ोन का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है। जब भी आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है जिसको पुलिस ट्रेस करती है, वो नेट के द्वारा मिलता है आपको। जैसे ही आप अपने मोबाइल या किसी डिवाइस में डेटा ऑन करते हैं, एक आपको आईपी एड्रेस मिलता है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। आईएसपी वाले आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, आपके मोबाइल तक, आपके डिवाइस तक इंटरनेट चलाने की सुविधा, बातचीत करने की सुविधा प्रदान करवाते हैं। आईएसपी वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, आइडिया। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम, जिसकी वजह से लंबे लंबे, हर वेबसाइट के लंबे लंबे नंबर होते हैं, तो जिनको हमें याद नहीं करना होता है। डीएनएस उसको क्या करता है, अपने सर्वर में, जैसे आपने amazon.com सर्च किया तो डीएनएस, आईएसपी वाले डीएनएस के पास भेजते हैं। डीएनएस उसको कन्वर्ट कर देता है एक नंबर में, कि इस वेबसाइट का ये नंबर है। डीएनएस की वजह से आपको पूरा नंबर नहीं याद करना पड़ता, जो लंबे लंबे नंबर होते हैं हर वेबसाइट के। हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है जो डीएनएस वाले सर्च करते हैं और आईएसपी वालों तक पहुंचाते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ सर्च किया तो आईएसपी वालों ने उससे कहा ये क्या चीज़ है, तो आईएसपी वालों ने उस वेबसाइट या उस नेम या मैसेज को डीएनएस के पास भेजते हैं। तो डीएनएस जो होता है अपने फ़ोन बुक में से एक आईपी एड्रेस, उसका जो मैसेज या नंबर होता है उसको निकालता है और आईएसपी वालों को भेजता है। तो आईएसपी वाले क्या करते हैं, आईएसपी वाले अपने उस मैसेज को यूज़र के पास तक प्रोवाइड करवाते हैं या भेजते हैं। इंटरनेट कब चालू हुआ? इंटरनेट बेसिकली चालू हुआ था 1990 के दशक में। 1990 के दशक में इंटरनेट चालू हुआ था। उस समय क्या था कि
इंटरनेट जो था वो आप कुछ भी देख नहीं सकते थे इंटरनेट पे। जब 1990 के शुरुआती दौर में इंटरनेट चालू हुआ था, उसे हम लोग बोलते थे हिस्ट्री ऑफ वेब। मतलब जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, उस वेब का नाम वेब 1.0 रखा गया था, जो हम लोग कुछ नहीं देख सकते थे, ना ही पढ़ सकते थे। सिर्फ पढ़ सकते थे, ना ही हम लोग ज़्यादा फंक्शनलिटी जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ज़्यादा बढ़िया से, या वीडियो बनाना हो गया, गेम खेलना हो गया, ये ज़्यादा कुछ 1.0 वाले वेब में 1990 के दशक में हम लोग ये सब कुछ नहीं कर पाते थे। उसके बाद आया 2000 के आसपास, 2000 के आसपास 2.0 का आविष्कार हुआ इंटरनेट का। तो 2.0 में जो था, हम लोगों ने बहुत ही सरलता से यूज किया इंटरनेट को, जिसमें हम लोग वीडियो बनाना, गेम खेलना, वीडियो कॉलिंग करना, वेबसाइट देखना, फिल्म देखना, गाने लोड करना, फिल्म बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 2000 लगभग 2001 से हम लोग ये सारा सिस्टम चलाना शुरू किए, जब वेब 2.0 लॉन्च हुआ। उसके पहले 1.0 जो था, उसमें हम लोग सिर्फ पढ़ सकते थे और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद 1990 के बाद 2001 आया। 2001 में 2.0 का आविष्कार हुआ, जिसमें जिसमें हम लोग सब कुछ करना, वीडियो गेम खेलना और पबजी खेलना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरुआत की। और उसके बाद वेब 3.0 का इस समय दौर चल रहा है, जो हर यूजर के पास नहीं होता है। वेब 3.0 जो है वो इस समय हम लोग नहीं चला सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको यूज करती हैं। मान लीजिए कोई आपने फेसबुक पे कोई आपका आईडी है, फेसबुक क्या करता है, आपके आईडी को गायब कर सकता है, रातों रात गायब कर सकता है, आपके मिलियन यूजर को तुरंत रातों रात गायब कर सकता है। आपने इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप फेमस हैं और आपके पास मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, तो इंस्टाग्राम वाले क्या चाहते हैं, कर सकते हैं, आपका डेटा जो है रातों रात गायब कर सकते हैं। तो ये 2.0 तक सीमित था। लेकिन वेब 3.0 जब आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि यूजर खुद अपने डेटा का मालिक होगा। उसके डेटा का कोई भी ना कोई डिलीट कर सकता है, ना कोई उसे चुरा सकता है। वो अपने एक की के द्वारा अपना सारा डेटा मैनेज करेगा। तो फिलहाल 1990 के दशक में 1.0 आया था, जिसमें हम लोग पढ़ सकते थे। उसके बाद 2001 के आसपास से लगभग 2.0 चालू हुआ, जिसमें हम लोगों ने सारा काम करना चालू किया, वेबसाइट बनाना, गेम खेलना, वीडियो देखना, वीडियो रील बनाना, ये सारी चीज़ें 2.0 से हमने चालू की 2001 के आसपास। और 3.0 जो है वो हम लोगों का भविष्य है। 3.0 क्या है, जिसमें यूजर खुद अपना एक क्रिएटर बन जाएगा। उसका खुद का डेटा वो खुद अपने एक की के द्वारा संभालेगा, जिसको कोई भी चुरा और डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में गए पढ़ाई कर रहे हैं, या कैफ़े में गए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ एक आपको वाईफाई मिलता है। उस वाईफाई से 50 लोग, 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग जुड़े होते हैं। तो वहाँ आपको कैसे कोई पहचानेगा कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। आपने डेटा चालू किया है मोबाइल से, आपको एक आईपी एड्रेस मिल गया, जिसकी वजह से आप डेटा चला रहे हैं। लेकिन आप किसी कैफ़े या मॉल या लाइब्रेरी में गए हैं, जहाँ से आपने वाईफाई पकड़ा है,
वहाँ से आप 50 लोग 100 लोग एक ही वाईफाई पकड़ाते हैं, तो आपको आपका कैसे कोई पता लगाएगा कि आपके किसी ने आपको एक मैसेज भेजा कहीं से, मान लीजिए बम्बई से दिल्ली से किसी ने आपके पास गोरखपुर में मैसेज भेजा और आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो वो मैसेज आपके पास कैसे आएगा? क्योंकि आप एक ही वाईफाई से 50 लोग कनेक्टेड हैं, तो वाईफाई कैसे चेक करेगा कि ये मैसेज किस बंदे को भेजना है? तो हर मोबाइल का एक मैक एड्रेस होता है, हर मोबाइल का एक मैक एड्रेस होता है, हर मोबाइल का एक मैक एड्रेस होता है, जिसकी वजह से मैसेज जो जो मैसेज है 50 लोगों के पास ना जाकर आपके डिवाइस तक ही पहुंचता है। पहले व्हाट्सएप वगैरह हैक हो जाते थे, कैसे हो जाते थे? एक ही आईपी एड्रेस दो लोगों को मिल जाता था। हैकर क्या करते थे, अपना आईपी एड्रेस बदल के दूसरे वाले के आईपी एड्रेस के बराबर कर लेता था, जिसकी वजह से हैक हो जाते थे। अब क्या है, व्हाट्सएप ने इनक्रिप्टेड की लॉन्च कर दिया है कि जब तक एक मोबाइल से कोई मैसेज भेजा गया है, वो की आपके दूसरे वाले मोबाइल की से जब तक मैच नहीं करेगी, जिस बंदे के पास आपने मैसेज भेजा है उस मोबाइल से की जब तक मैच नहीं करेगी, तब तक वो मैसेज किसी और के पास नहीं जा सकता है। तो यही होता है, हर मोबाइल का आईपी एड्रेस नहीं होता है। आईपी एड्रेस कब मिलता है? जब हम लोग इंटरनेट ऑन करते हैं अपने मोबाइल का, तब हम लोगों को एक आईपी एड्रेस मिलता है। वो भी कब तक मिलता है? जब तक हमारे मोबाइल में इंटरनेट या डेटा चालू रहता है। हर मोबाइल का एक मैक एड्रेस, हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, जिसकी वजह से मैसेज पता लगाता है कि किस डिवाइस तक हमें ये मैसेज जाना है। तो जैसे हर्ष ने कोई मैसेज अपने मोबाइल से भेजा, हर्ष ने अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजा, हेलो हाय लिख के भेजा, तो वो मैसेज पार्टिकल के रास्ते, पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों के रास्ते आपके नियरेस्ट टावर तक गए। नियरेस्ट टावर तक जाकर इलेक्ट्रिक केबल में कन्वर्ट हो गए। आपका मैसेज इलेक्ट्रिक केबल में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से आईएसपी के पास गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उन लोगों ने चेक किया कि जिसने भी ये मैसेज भेजा उसके मोबाइल में डेटा चालू है, डेटा है, तो उन लोगों ने कहा हाँ। और क्या ये मैसेज या वेबसाइट पे बैन नहीं लगाया सरकार ने? तो बोलते हैं नहीं। तो हमारा जो मैसेज है ठीक है, इसको डीएनएस के पास भेजो, इसका क्या नंबर है ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डीएनएस क्या करता है, एक आईपी एड्रेस निकाल के देता है, एक नंबर निकाल के देता है आईएसपी वालों को। तो आईएसपी वालों उस नंबर को चेक करते हैं, ये नंबर का सर्वर कहाँ लगा हुआ है। इस नंबर का सर्वर तो अमेरिका में लगा हुआ है, इस वेबसाइट का सर्वर तो अमेरिका में है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो नंबर होता है, जो केबल के रास्ते ओशियन के होते हुए इस रास्ते में, जहाँ जिस रास्ते में अमेरिका पड़ता है उस रास्ते के केबल की तरफ भेज देते हैं हमारा मैसेज, तो हमारा मैसेज पहुंच जाता है अमेरिका। तो ऐसे इंटरनेट काम करता है। और इंटरनेट 1990 के दशक में आया था 1.0, जिससे हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर सकते थे। उसके बाद 2001 के आसपास इंटरनेट आया 2.0, जिसमें हम लोग सारा वीडियो गेम खेलना, वीडियो बनाना, ये सब वेबसाइट देखना, ये सब चीज़ें मुमकिन हो पाई। और वेब 3.0 जो है हम लोगों का भविष्य है, जो भविष्य में आएगा। और किसी भी मोबाइल या लैपटॉप वगैरह का कोई भी आईपी एड्रेस नहीं होता है। जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो हम लोग कंपनियां जो है आईपी एड्रेस दिलवाती हैं जो तक हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। और हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस एक नंबर होता है जो उसकी पहचान करवाता है। तो आज के लिए इतना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।